उसने कहा जनाब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो इसके ऊपर बैठता है उसको मक्का और मदीना नज़र आता है। देखो जनाब, ये क्या है, जो शख्स गुनाहगार होता है उसको नज़र नहीं आता। मक्का मदीना नज़र आ गया, मक्का मदीना नज़र आ गया। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई आशिक सरमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज़ खां रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई नसीहत आमोज़ वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आपको इस हमारे वाक़े का, इस कहानी का इल्म हो सके कि ये किस चीज़ के बारे है, क्या है, किस चीज़ के बारे है, ताकि आपको एक कोई दर्स मिल सके, एक सबक मिल सके। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक गधे वाल गधा लेकर बाज़ार में आ गया और ज़ोर ज़ोर से सदा लगाने लगा कि गधा ले लो, गधा ले लो। अचानक वहाँ से बादशाह और उसके वज़ीर का गुज़र हुआ। जब बादशाह ने देखा कि ये देखो अजीब आदमी है, गधा बेच रहा है, तो बादशाह ने वैसे ऐसे पूछा, गधे वाल इसका क्या, इसका रेट है, कितने में बेचोगे इसको? उसने कहा जनाब 5000 दरहम में बेचूंगा। उसने कहा भाई कितनी कमज़ोर और लागर गधा है, इतनी कीमत इसकी बनती है? उस गधे वाल ने कहा जनाब देखो, जो भी इस गधे के ऊपर बैठता है ये गधा आम गधा नहीं है, खासियत वाला गधा है, खसूसियत वाला गधा है। वो उसकी तारीफ़ें करने लगा। उसने कहा इतनी तारीफ़ें ना करो, बताओ ये इसकी क्या खासियत है? उसने कहा जनाब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो इसके ऊपर बैठता है उसको मक्का और मदीना नज़र आता है। जब उसने ये कहा बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा देखो, अगर ये झूठ हुआ तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा, अगर ये सच हुआ तो मैं आपको इसके 1,00,000 दिरहम दूंगा। तो बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा चल बैठ, देख आपको क्या दिखाई देता है, क्या नज़र आता है। जब वो बैठने लगा तो गधे वाल ने उसको रोका। देखो जनाब, ये क्या है, जो शख्स गुनाहगार होता है उसको नज़र नहीं आता। वज़ीर ने कहा चल हट, तेरी क्या जुर्रत, हम आपको गुनाहगार नज़र आते हैं? वज़ीर क्या किया, उस गधे के ऊपर बैठ गया। जब बैठा तो उसे नज़र तो कुछ नहीं आया। अगर वो कहता था कि मुझे कुछ नहीं नज़र आया तो उसने कहा, गधे वाले ने कहा था कि गुनाहगार को कुछ नहीं नज़र आता। उसने अचानक कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है, मक्का मदीना नज़र आ गया, मक्का मदीना नज़र आ गया। बादशाह ज़ब्त हैरत में फ़ौरन वज़ीर को उतारा गधा से, कहने लगा चल हट, मैं भी तो देखूं मुझे भी नज़र आता है या नहीं नज़र आता। बादशाह सलामत बैठ गए। बादशाह सलामत को भी तो कुछ नहीं नज़र आया। बादशाह था, उसने कहा अगर मैं भी कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं नज़र आता तो ये तो मेरी भी बेइज्जती है। बादशाह भी कहने लगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा वज़ीर क्या था, मुझसे ज़्यादा क्या है, नेक नहीं है। उसे तो सिर्फ मक्का और मदीना नज़र आ रहा था, मुझे जन्नत भी नज़र आ रही है, मुझे जन्नत भी नज़र आ रही है। जैसे ही बादशाह सलामत घोड़े से गधा से नीचे उतरा, लोग जोक दर जोक क्या करने लगे, उसको क्या करने लगे, गधे को कोई चूमने लगा, कोई उसके बाल खींचने लगा, मनौती के तौर पर, मन्नत के तौर के ऊपर कि मुकद्दस क्या है, गधा है, बड़ा अच्छा गधा है। सारे देखते ही देखते क्या है, मखलूक है उसके ऊपर, गधे के ऊपर क्या होने लगे, निछावर होने लगे, कुर्बान होने लगे। दोस्तों इस कहानी में मेरा बताने का मकसद ये था कि आजकल हमारे माशरे के अंदर भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? यही हो रहा है, यही जालसाजी हो रही है, यही दिखावा हो रहा है, अंदर कुछ नहीं है। आप यकीन माने या माने, आप इस चीज़ से इत्तफाक करें ना करें, तकरीबन 90% लोग क्या हैं, इसी चीज़ के ऊपर क्या हैं, कायम हैं, कूड़ के ऊपर, जालसाजी के ऊपर यकीन रखते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। जालसाज इस दुनिया में क्या हैं, बहुत हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी के ऊपर क्या करें, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। अपनी रोज़ी के तुफ़ैल, अपनी रोटी के तुफ़ैल, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे। दोस्तों इन जालसाजियों से बचे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप पहली बार आए हैं तो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।